हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का विचार देखते हैं बच्चों। आज का विचार है, ऐसे खिलाड़ी आप बनिए जो गोल के लिए दौड़े। रेफरी मत बनिए जो आपकी गलतियां ढूंढे। आइए बच्चों, अब हम लोग मैक्सिमा मिनिमा से रिलेटेड एक्सरसाइज 6I के, जिसके हम लोग 1 to 10 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, अब उससे आगे के क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। देखिए क्वेश्चन दिया है 11 नंबर। एक रेलगाड़ी को चलाने में ईंधन खर्च उसकी किलोमीटर प्रति घंटे की इकाइयों में नापी गई गति के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है तथा 16 किलोमीटर पर आवर के वेग पर 48 रुपीज पर आवर यदि स्थिर व्यय रुपया 300 पर आवर है, तो आर्थिक दृष्टि से सबसे अच्छा वेग क्या होगा। तो इसमें ये तो आप जान ही गए होंगे क्वेश्चन पढ़ के कि निकालना आपको क्या है, वेग है। अब देखते हैं कि दिया क्या है बच्चों। तो देखिए, मानते हैं माना वेग निकालना है, तो मान लेते हैं माना रेलगाड़ी का वेग, रेलगाड़ी का वेग बराबर v, मानना चाहें तो किलोमीटर प्रति आवर भी मान लेते हैं। अब देखिएगा, रेलगाड़ी को चलाने में ईंधन का खर्च, तो लिखेंगे ईंधन का खर्च किसमें, रुपयों में। ठीक है, कह रहा कि उसकी किलोमीटर प्रति घंटे की इकाइयों में नापी गई गति के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, यानी इस प्रपोर्शनल टू कह रहा है v स्क्वायर। ठीक है, अगर हम इसका ये हटा दें तो बराबर क्या हो जाएगा, के v स्क्वायर हो जाएगा, प्रपोर्शनल हट जाएगा, के आ जाएगा। आगे देखते हैं बच्चों, तथा कह रहा 16 किलोमीटर पर आवर, तो लिख लेते हैं 16 किलोमीटर पर आवर के वेग पर खर्च बराबर कितना, 48 रुपीज पर आवर। ठीक है, तो देखिएगा बच्चों, वेग कितना दिया है 16, तो अगर हम इसमें इसकी वैल्यू रख ले तो देखिए यहां पे रख लेते हैं, के v स्क्वायर है, के रहेगा ही रहेगा, v कितना दिया है 16, तो 16 का क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे, इक्वल टू आपका कितना रहेगा 48। बात तो वही है, ये भी ईंधन का खर्च है, ये भी ईंधन का खर्च है। तो देखते हैं के इक्वल टू कितना हो जाएगा, 48 अपॉन 16 इंटू 16, 16 1 जा 16, 16 3 जा 48, देन के इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, 3 अपॉन 60। अब अगर ईंधन का खर्च रुपयों में हम निकालें तो यहाँ पर हम के का मान लिख सकते हैं बच्चों, कितना 3 अपॉन 16 v स्क्वायर, 3 अपॉन 16 v स्क्वायर। अब देखते हैं, यदि चली गई दूरी s हो, यदि चली गई दूरी क्या हो, s हो, तो इस स्थिति में देखिए चली गई दूरी, भाई स्थिर व्यय रुपया 300 पर आवर कह रहा है, तो आर्थिक दर से सबसे अच्छा वेग ज्ञात करना है। तो यहां पर हमने मान लिया यदि चली गई दूरी s हो, तो किलोमीटर प्रति घंटे में चाल, या 1 घंटे में चली गई दूरी, अगर हम इसको निकालें 1 घंटे में चली गई दूरी तो कितनी है भाई, किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से तो आया। तो अगर हम इसमें मान लें ये कितनी हो जाएगी, दूरी बटे चाल, किसके बराबर, समय बराबर, किसके बराबर, समय बराबर। और समय कितना है, चलो ठीक है लिख लेते हैं, t इक्वल टू कितना हो जाएगा, s अपॉन v। इतनी बात समझ में आई। आता अब देखिए बच्चों, अब क्या है, 16 किलोमीटर के वेग पर खर्च था, तो इस स्थिति में खर्च क्या हो जाएगा, ईंधन पर खर्च बराबर। अब ईंधन पर खर्च बराबर, भाई कोई गाड़ी 40 रुपए प्रति किलोमीटर चलती है और 1 किलोमीटर पर खर्च उसका आता है जैसे 10 रुपए, तो अगर कुल खर्च निकालते हैं तो चाल जितनी है गुणे जितने रुपए आ रहा है मल्टीप्लाई कर देंगे, यही तो बात है भाई। 10 किलोमीटर गाड़ी चलती है तो 1 किलोमीटर का खर्च 10 रुपए है, तो अगर 100 किलोमीटर चलेगी तो 100 गुणे 10 हो जाएगा। ठीक, तो वैसे ही अगर चली गई दूरी यहाँ पर s थी, तो इस स्थिति में ईंधन पर अगर हम खर्च निकालें तो कितना हो जाएगा। अब देखिए खर्च है इतना बच्चों, 3 अपॉन 16 v स्क्वायर। ठीक है, और जो लिया गया समय, जो समय लिया गया है वो कितना है, s अपॉन v, तो ये कितना हो जाएगा
एस अपान वी इंटू में, हालांकि ये जो समय आपको दिया है वो कितना दिया है, किलोमीटर प्रति घंटा यानी प्रति घंटा दिया है, बात समझ में आ रही, तो इंटू हो गया एस अपान वी। अब देखिए वी और वी क्या हो जाएगा, कैंसिल, यानी कितना हो जाएगा 3SV अपान कितना 16। इसके अतिरिक्त देखिए एक चीज और दिया है, यदि स्थिर व्यय रुपया कितना हो 300, तो स्थिर व्यय हम मान लेते हैं, स्थिर व्यय बराबर फिर से 300 रुपया इंटू एस अपान वी। भाई 1 घंटे में चली गई, दूरी भी तो होगी, या फिर लिया गया समय, 1 घंटे में जो लिया गया समय है, एस इक्वल टू समय बराबर दूरी बटे चाल, बात समझ में आ रही ना। तो इसको इससे समय से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। तो 300 इंटू एस अपान कितना हो जाएगा, वी हो जाएगा। तो अब इस स्थिति में अगर कुल व्यय निकालें बच्चों तो कितना हो जाएगा, देखते हैं। 3SV कुल व्यय को अगर हम ई मान लें तो 3SV अपान कितना 16 प्लस 300S अपान वी, ठीक। नाउ अब क्या करेंगे हम, DE अपान DV, अब हमारा कुल व्यय आ गया, जो मेन इक्वेशन हमें प्राप्त करनी थी वो हमने क्या कर ली, प्राप्त कर ली। अब DE अपान DV करेंगे तो 30, ये 3 अपान 16 रहेगा ही रहेगा, एस भी रहेगा, V का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस 300 इंटू एस भी रहेगा, और V अपान V है ना, तो ये अपान V ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा V की पावर -1, अगर V की पावर -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 1 अपान V स्क्वायर, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा DE अपान DV इक्वल टू 0। तो देखिए बच्चों DE अपान DV इक्वल टू अगर हम 0 रख देंगे तो यहाँ 3S अपान 16 माइनस आएगा 300S अपान V स्क्वायर, तो ये उधर चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा 300S अपान V स्क्वायर, ठीक। अब देखिएगा S क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल हो जाएगा, 3 से अगर हम इसको कैंसिल कर दें तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। नाउ V स्क्वायर इक्वल टू कितना 16 इंटू 100 यानी 1600 हो जाएगा। सो V इक्वल टू कितना आया बच्चों, कितना आया, रूट में 1600 या फिर 40 किलोमीटर पर आवर, ये आ गया V का मान। पॉजिटिव नेगेटिव लिख सकते हैं लेकिन चाल कभी नेगेटिव होगी नहीं। अब देखिए आर्थिक दृष्टि से सबसे अच्छा वेग कितना निकला, V का मान निकला, ये अब सबसे अच्छा कह रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हमें मैक्सिमा मिनिमा भी तो निकालना पड़ेगा। तो देखिए दोबारा हम इसका अवकलन कर लेते हैं बच्चों, डी स्क्वायर ई अपान डी वी स्क्वायर इक्वल टू, ये तो V है ही नहीं इसके साथ तो 0 हो जाएगा, ठीक, माइनस 300 S रहेगा ही रहेगा, V की पावर फिर 2 ऊपर जाएगा तो V की पावर 2 ऊपर जाएगा, यानी ये हो जाएगा V की पावर -2, यहाँ पे किया दे रहे हैं तो -2 V की पावर -3 यानी माइनस का 2 अपान V क्यूब हो जाएगा, यानी इंटू कितना हो जाएगा माइनस का 2 अपान V क्यूब, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा 3 2 जा कितना 600 S अपान V क्यूब। अब जब V इक्वल टू हम यहाँ रखेंगे तो हमें को वैल्यू क्या मिलेगी, क्या मिलेगी बच्चों, निगेटिव मिलेगी या पॉजिटिव मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी। अब जब पॉजिटिव मिलेगी तो निम्नतम व्यय ही तो हमें सबसे कम व्यय हो, तो वो सबसे कम व्यय ही हमें निकालना था, तो यानी कि इस वैल्यू पर इसका सबसे कम व्यय आएगा। सो V इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर इज द आंसर। क्लियर। देखते हैं बच्चों इसी में क्वेश्चन है, किसी समलंब चतुर्भुज की 3 भुजाएं आपस में बराबर हैं, यदि इनमें से प्रत्येक 6 सेंटीमीटर की हो तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का उच्चिष्ट मान होगा, ये आपको दर्शाना है। तो देखिए बच्चों कोई हम समलंब चतुर्भुज बना लेते हैं, ठीक है। अगर यहां से हम इस पे क्या कर लें एंगल ड्रा कर लें, ठीक। तो ये हम मान लेते हैं भुजाएं बच्चों A B C D, जहां पे परपेंडिकुलर हम डाल रहे हैं बच्चों ये N हो गया, एक क्या हो गया आपका M हो गया, बात समझ में आई। अच्छा 3 भुजाएं कह रहा था समान है, मान लेते हैं ये भुजा ये भुजा ये भुजा समान है, लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है,
ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर 6। ठीक, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू 6। एक चीज और देखिए, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक अगर हमने परपेंडिकुलर मान लिया, ये एंगल हम मान लेते हैं क्या बच्चों, थीटा है। तो जितनी ये दूरी होगी उतनी ही तो ये भी होगी। तो क्या हो जाएगी, चित्रानुसार या फ्रॉम फिगर एम एन बराबर कितनी हो जाएगी बच्चों, 6। यानी कि इतनी कितनी हो जाएगी, 6। ये दूरी ये इसके क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। क्लियर, इतनी बात समझ में आई आपकी कि ए बी का मान, बी सी का मान और सी डी का मान। ठीक, अब हम क्या निकालेंगे, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल एरिया क्या होता है, 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग और गुणे कितना होता है बच्चों, ऊंचाई। ठीक है, तो देखते हैं बच्चों, a इक्वल टू 1/2 समांतर भुजाएं इसकी कौन कौन सी हैं, बी सी प्लस कितनी, ए डी, बी सी प्लस ए डी इंटू कितनी, ऊंचाई कितनी, चाहे ये ले लें चाहे ये ले लें, बात तो एक ही। चलिए बी एन ले लेते हैं। ठीक है, तो अब हमें बी सी, ए डी और बी एन के मान अगर पता चल जाए तो हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, अगर हम ए डी बराबर यहाँ निकालें, भाई बी सी तो हमें पता ही है, बी एन और ए डी निकालना, तो यहाँ पे अगर हम ए डी बराबर लिखना चाहें तो ए डी बराबर हो जाएगा ए एन प्लस कितना, एम एन प्लस कितना, ए डी बराबर ए एन प्लस एम एन और प्लस डी एम या एम डी। ठीक, अब देखते हैं बच्चों, ये थीटा है, ये 6 पता है, ये हमें निकालना है। ऐसे ही ये थीटा है, ये 6 हमें पता है, ये निकालना है। तो क्या क्या पता है इसमें, अगर ये इस ट्रायंगल को देखें तो क्या है, समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में आधार और कर्ण में किसमें संबंध होता है, कॉस थीटा में। तो लिख देंगे फ्रॉम फिगर कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, यानी कि ए एन अपान कर्ण कितना, 6। तो यहां से ए एन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 कॉस थीटा। बात समझ में आई। इसी तरीके से इसमें भी अगर हम लिख लें तो कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, फिर ये आधार है, ठीक, ये कर्ण है, तो क्या हो जाएगा, एम डी अपान या डी एम अपान कितना, 6। तो यहां से अगर हम एम डी का मान निकालें तो कितना हो जाएगा बच्चों, 6 कॉस थीटा। एक काम और करते हैं, बी एन इंटू ऊंचाई बी एन है ना, तो यही फिगर से फिर से देखते हैं। तो अब यहाँ पे ऊंचाई हमें निकालनी, यानी कि परपेंडिकुलर निकालना, और कर्ण पता है, तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू बच्चों कितना हो जाएगा, बी एन बाई 6, यानी बी एन कितना हो गया, 6 साइन थीटा। ठीक है, तो देखिए सारी भुजाएं आपको पता चल गई। अब हम यहाँ पे मान रख लेते हैं, ए डी, ए इक्वल टू देखिए 1/2 बी सी आपके पास पहले से ही 6 है। ए डी बराबर क्या है, ए एन प्लस एम एन प्लस डी एन। तो ए एन का मान आपने कितना निकाला, 6 कॉस थीटा, तो 6 कॉस थीटा प्लस एम एन कितना है, 6 है। ठीक है, यहाँ पे हमने ए डी निकाला है, इसी के हिसाब से लिख रहे हैं। ठीक है, प्लस फिर क्या है, डीएम कितना है आपने निकाला है, डीएम या एम डी, 6 कॉस थीटा, तो फिर 6 कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, इनटू बी एन कितना, बी एन कितना है आपका, 6 साइन थीटा। बात समझ में आई, सबकी वैल्यू हमने लिख ली। नाउ ए इक्वल टू 1/2। ठीक, अब देखिए ये 6 कितना हो जाएगा, 12 प्लस 6 फिर से कितना, 12 कॉस थीटा। ठीक, इंटू 6 साइन थीटा। एक काम करते हैं, 2 से इसको हम क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। तो अब कितना बचेगा, ये सीधा सीधा 3 साइन थीटा। ठीक है, तो अब देखते हैं, ए इक्वल टू 12 36 साइन थीटा प्लस फिर 36 साइन थीटा कॉस थीटा। अब बच्चों आपको ए का मान तो मिल गया है, अब आगे आप स्वयं लगाएंगे, आगे का मैं आपको बता दे रहा हूं। ठीक है, ए इक्वल टू 36 साइन थीटा प्लस 36 साइन थीटा कॉस थीटा है। अब आपको करना क्या है, डी ए अपॉन डी थीटा निकाल लेना है।
ठीक है। डी ए अपॉन डी थीटा का जो मान आएगा वो क्या हो जाएगा, उसको हम 0 के बराबर रख देंगे। डी ए अपॉन डी थीटा की जो वैल्यू निकालेंगे उसको 0 के बराबर रख देंगे। यहां से आपको थीटा का मान मिल जाएगा। किसका मान मिल जाएगा, थीटा का मान मिल जाएगा। ठीक, फिर डी स्क्वायर ए अपॉन डी थीटा स्क्वायर निकालेंगे। अब उसमें जो थीटा का मान यहां से मिला है वो रख देंगे। अब आपको निकालना क्या था, उच्चिष्ट। तो जब थीटा का मान रखेंगे तो वैल्यू क्या आनी चाहिए, निगेटिव आनी चाहिए। जब वैल्यू निगेटिव आ जाएगी तो आपका सिद्ध हो जाएगा कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल उच्चिष्ट है। अब उसका कह रहा मान निकालिए, तो मान फिर से निकालना है आपको। तो फिर से यहाँ पे जो थीटा का मान था उसको मेन इक्वेशन में यहाँ थीटा के स्थान पे रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। आगे देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन। 250 सेंटीमीटर क्यूब के आयतन का एक वर्गाकार तालाब खोदना है। भूमि का दाम 50 रुपीज पर मीटर स्क्वायर है। खोदने का दाम गहराई से बढ़ता है और पूरा तालाब खोदने के लिए 400 इंटू गहराई स्क्वायर खर्च होता है। तालाब का परिमाप ज्ञात कीजिए जब कुल खर्च कम से कम हो। तो आइए मानते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13। तालाब है कैसा, वर्गाकार। ठीक है, तो तालाब की लंबाई बराबर चौड़ाई बराबर x मान लेते हैं, और गहराई, गहराई क्या मान लेते हैं बच्चों, y मान लेते हैं। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन, कह रहा 250 सेंटीमीटर क्यूब के आयतन का एक वर्गाकार तालाब खोदना है। भूमि का दाम 50 रुपीज पर मीटर स्क्वायर है। खोदने के दाम गहराई से बढ़ता है। पूरा तालाब खोदने के लिए जो भी दिया है उसको हम एक बार फिर से पढ़ लेंगे। ठीक है, तो हम मानते हैं तालाब का आयतन, तालाब का आयतन, तो तालाब है कैसा, घनाभ के आकार का है। ठीक है, क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब दिया है तो क्या हो जाएगा, L इंटू बी इंटू एच, यानी कि x इंटू एक्स इंटू वाई, यानी एक्स स्क्वायर वाई, और है कितना दिया 250। बात समझ में आई। ठीक है, 250 इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई। अब कह रहा भूमि का दाम 50 रुपीज पर मीटर स्क्वायर है, तो लिखेंगे भूमि का दाम, भूमि का दाम बराबर 1 मीटर स्क्वायर भूमि है तो बच्चों उसका दाम कितना है, 50 रुपए है। ठीक है, तो इसी तरीके से कितने मीटर स्क्वायर है भाई, इसके लिए रुपीज 400 इंटू गहराई का स्क्वायर खर्च होता है। तालाब का हमें परिमाप भी ज्ञात करना है और कुल खर्च कम से कम भी दिखाना है, तो हमें भूमि का भी दाम निकालना होगा। तो भूमि कितनी हो जाएगी, जितना वर्गाकार तालाब का क्षेत्रफल होगा, यानी एक्स स्क्वायर इंटू 1 मीटर का कितना है 50 है, तो इंटू 50 हो जाएगा। ठीक है, तो ये भूमि का दाम हो गया। अब फिर तालाब के खोदने का दाम, तालाब की खुदाई का दाम कितना, 400 इंटू गहराई, गहराई आपने मानी y, तो गहराई स्क्वायर, तो इस तरीके से कुल खर्च हम c मान लेते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 50x स्क्वायर प्लस 400 y स्क्वायर। अब लगभग आपका क्वेश्चन समझ लीजिए, लग गया। अब यहां से x स्क्वायर बराबर अगर हम निकालें तो बच्चों कितना हो जाएगा 250 अपॉन y। तो देखिए 50 इंटू 250 अपॉन y प्लस 400 y स्क्वायर। इक्वेशन मैंने निकाल दी है, लगाना आपको स्वयं है। देखिए अब क्या करेंगे, अब सीधे आपको कर देना है dc अपॉन dy, dc अपॉन dy करेंगे। उसको किसके बराबर रखेंगे, पहले निकाल लेंगे, फिर dc अपॉन dy बराबर आप क्या कर देंगे, 0 के बराबर रख देंगे। इससे आपको y का मान मिल जाएगा। ठीक है, पुनः डी स्क्वायर सी अपॉन डी वाई स्क्वायर निकालेंगे। ठीक है, डी स्क्वायर सी अपॉन डी वाई स्क्वायर निकालेंगे तो कुल खर्च कम से कम है, यानी कि ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी जब आप डी स्क्वायर सी अपॉन डी वाई स्क्वायर का मान निकालेंगे। ठीक, अच्छा वाई का जो मान निकालेंगे वो बच्चों कहाँ रख देंगे, यहाँ पे रख देंगे, तो इससे एक्स का मान मिल जाएगा। ठीक,
तो अब आपको x भी मिल गया, y भी मिल गया, मतलब लंबाई मिल गई, चौड़ाई मिल गई और ऊंचाई मिल गई। फिर कह रहा परिमाप ज्ञात कीजिए, तो परिमाप आपको पता है क्या होता है, 2LB प्लस BH प्लस HL रख दीजिएगा, आपको परिमाप भी मिल जाएगा। बात समझ में आई, क्लियर। अगला क्वेश्चन है बच्चों, 45 सेंटीमीटर लंबी और 24 सेंटीमीटर चौड़ी आयताकार लोहे की चादर है। ये कोई हम मान लेते हैं चादर है आयताकार लोहे की, ठीक है, जिसकी लंबाई कितनी है बच्चों, 45 सेंटीमीटर। चलिए ये 45 सेंटीमीटर मान लेते हैं, ठीक है, और चौड़ाई कितनी है 24 सेंटीमीटर, तो ये 24 सेंटीमीटर मान लेते हैं, या आप इसको लंबाई मान लीजिए तो इसको चौड़ाई मान लीजिए, इसमें कोई दिक्कत वाली तो बात है नहीं, ठीक है। हालांकि ये ज्यादा है और ये क्या है, कम है। तो चलिए ऐसा फिगर बनाते हैं जहाँ पे लंबाई ज्यादा हो चौड़ाई कम हो। चलिए ये 45 हो जाएगी बच्चों, ये 24 हो जाएगी। बात समझ में आई। अब फिर कह रहा है आयताकार लोहे की एक चादर के चारों कोनों से समान भुजा का वर्ग काटते हैं। मान लिए यहाँ से वर्ग काट लिया, 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 ठीक है। तो गिवन दैट दिया है आपको क्या, गिवन दैट, ठीक है, L इक्वल टू कितना 45 सेंटीमीटर, B इक्वल टू कितना 24 सेंटीमीटर, ठीक। माना X भुजा का वर्ग काटते हैं, क्या काटते हैं, X भुजा का वर्ग काटते हैं। तो लंबाई, अब देखिए X भुजा का वर्ग काटते हैं, यानी ये भी X और ये भी X, ठीक। तो पूरी लंबाई 45 थी, तो अब इतनी कितनी बचेगी 45 माइनस x कितना 45 माइनस 2x, यानी ये जो वैल्यू बचेगी कितनी बचेगी 45 माइनस 2x। वैसे ही यहाँ भी ये भी x, ये भी x, तो ये बीच वाली वैल्यू कितनी बचेगी 24 माइनस x। यानी अब जो कह रहा है कि समान भुजा का वर्ग काटकर निकालने के पश्चात किनारों को मोड़कर ऊपर खुली हुई एक संदूक बनाई जाती है। तो ये जो हम निकालेंगे संदूक की लंबाई क्या है, संदूक की लंबाई, ठीक, कितनी हो जाएगी बच्चों 45 माइनस 2x। इसी तरीके संदूक की चौड़ाई कितनी हो जाएगी बच्चों 24 माइनस 2x। ऊंचाई में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऊंचाई हम क्या मान लेंगे, ऊंचाई मतलब जो चादर की मोटाई, ठीक, वो क्या हो जाएगी h हो जाएगी। h मान सकते हैं आप, क्या मान सकते हैं y मान सकते हैं, ठीक है, कोई समस्या। आगे देखते हैं बच्चों, अब क्या करेंगे हम, भाई आयताकार लोहे की चादर थी, अब कह रहा वर्गों की भुजा की माप ज्ञात कीजिए जिसके काटने पर बने संदूक का आयतन महत्तम होगा। तो चलिए ठीक है देखते हैं। अब देखते हैं संदूक का आयतन, संदूक का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। एक चीज और ध्यान रखेंगे, जो आप वर्ग काट रहे हैं इसी को तो आप मोड़ेंगे, तो ऊंचाई आपकी कितनी होगी, कोई अदर नहीं होगी, x ही होगी। क्या होगी, x ही होगी, क्योंकि इसी को तो मोड़ा जा रहा है। तो जब इसको मोड़ा जाएगा तो जितनी ऊंचाई का आपने काटा है उतनी ही ऊंचाई तो इसकी बढ़ेगी, यही तो बढ़ेगी। तो ये सीधे आपकी ऊंचाई भी क्या हो जाएगी, x हो जाएगी। तो अब देखते हैं संदूक का आयतन, ये 45 माइनस कितना 2x, 24 माइनस 2x इंटू x, और ये भी। अब आपकी इक्वेशन बन गई, बहुत आसान है। क्या करेंगे, dv अपॉन dx निकाल लेंगे बच्चों, ठीक है। dv अपॉन dx निकालने के बाद dv अपॉन dx को क्या कर देंगे, 0 के बराबर रख लेंगे। 0 के बराबर जब रखेंगे तो x का मान मिल जाएगा। जब x का मान मिल जाएगा तो पुनः डी स्क्वायर v अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकाल लेंगे। जब डी स्क्वायर v अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे तो यहाँ क्या कह रहा है, संदूक का आयतन महत्तम होगा। तो देखिए इसको ये dv अपॉन dx निकाल लिया, फिर dv अपॉन dx इक्वल टू 0 रख देंगे, तो यहाँ से x का मान मिल जाएगा आपको। फिर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मान निकालेंगे तो ये कैसा आएगा, निगेटिव आएगा x की वैल्यू रखने पे, ठीक। जब ये निगेटिव आ जाएगा तो आपका संदूक का आयतन क्या हो जाएगा, महत्तम हो जाएगा। x का जो मान आएगा वही आपकी वर्गों की क्या हो जाएगी, भुजा हो जाएगी, और लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी। क्लियर। अगला क्वेश्चन है बच्चों,
वक्र एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जिसकी मूल बिंदु से दूरी निम्नलिखित है। तो माना बिंदु क्या है, x1 कामा y1 है, ठीक। तो ये जो आपका एक्स वाई स्क्वायर है ये हो जाएगा x1 y1 स्क्वायर बराबर कितना 1, ठीक। मूल बिंदु से दूरी कह रहा है तो मूल बिंदु से दूरी मान लेते हैं हम क्या है s इक्वल टू हो जाएगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। अब ये कहां से आया, तो देखिए मूल बिंदु से दूरी कह रहा है यानी एक पॉइंट आपके पास 0,0 है और दूसरा पॉइंट वक्र के लिए आपके पास क्या है x1, y1। तो इनके बीच दूरी वाला वही फार्मूला रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, उससे इसको लिख दिया गया s इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। क्लियर। अब अगर ये आपको पता है तो फिर आपको बहुत ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। यहां से y1 स्क्वायर का मान आप निकाल लेंगे तो y1 स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/x1 देन x1 स्क्वायर प्लस 1/x1 क्या कर देंगे ds अपॉन dx1 कर लेंगे। हालांकि आगे लगा सकते हैं लेकिन चलिए मैं बता दे रहा हूँ x1 स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x और ये कितना हो जाएगा माइनस का 1/x1 स्क्वायर, फिर से वही ds अपॉन dx1 इक्वल टू 0 किसके लिए फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो देखिए 2x1 माइनस 1/x1 स्क्वायर इक्वल टू 0 देन 2x1 इक्वल टू 1/x1 स्क्वायर देन x1 क्यूब इक्वल टू ये इधर आएगा क्यूब हो जाएगा 1/2 देन x1 इक्वल टू कितना 2 की पावर x1 क्यूब x1 इक्वल टू कितना 1/2 की पावर कितना 1/3। बात आई समझ में बच्चों, x1 का मान ये आ गया। आगे देखते हैं, जब x1 का मान आ गया तो y1 का मान भी निकाल लेते हैं। तो y1 का स्क्वायर बराबर 1/x1 तो 1/2 की पावर 1/3, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा 1/1 की पावर ये बटेगा बटा पलट जाएगा यानी कितना हो जाएगा 2 की पावर 1/3। लेकिन y1 स्क्वायर है तो 2 की पावर 1/3 की पावर कितना 1/2 हो जाएगा यानी y1 इक्वल टू कितना 2 की पावर 1/6। इतनी बात समझ में आई बच्चों, 2 की पावर 1/6 y1 का मान और x1 का मान कितना 1/2 की पावर 1/3 या फिर आप इसको 2 की पावर 1 माइनस 1/3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब x1 और y1 का मान मिल गया। अब आप क्या करेंगे डी स्क्वायर एस अपॉन डी x1 स्क्वायर निकाल लेंगे तो 2x1 का मान कितना है x1 का अवकलन 1 हो जाएगा माइनस 1/x1 स्क्वायर है यानी x1 की पावर -2 हो जाएगा यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा x1 की पावर 2 -2 का क्या हो जाएगा माइनस का 2 x की पावर -3 तो यानी यहाँ हो जाएगा +2/x1 क्यूब, ठीक। अब x1 इक्वल टू हम क्या रख लेंगे बच्चों 2 की पावर -1/3 रख लेंगे, 2 की पावर -1/3 रख लेंगे। तो जब 2 की पावर -1/3 रखेंगे तो ये जब इसमें हम सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगी वैल्यू क्या आ जाएगी पॉजिटिव आ जाएगी। जब पॉजिटिव आ जाएगी तो मान क्या हो जाएगा निम्नलिखित हो जाएगा। अतः आपके पॉइंट क्या हो गए 1/2 की पावर 1/3 और 2 की पावर 1/6 या फिर अगर कहीं पे आपको ये भी लिखा मिल सकता है 2 की पावर -1/3 तो आप 2 की पावर -1/3 भी लिख सकते हैं। क्लियर। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 दिया है, एक वर्ग का परिमाप तथा एक वृत्त की परिधि का योग दिया है। सिद्ध कीजिए उनके क्षेत्रफलों का योग न्यूनतम होगा जबकि वर्ग की भुजा वृत्त के व्यास के बराबर है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो माना वर्ग की भुजा बराबर x और वृत्त की त्रिज्या बराबर क्या हम मान लेते हैं r मान लेते हैं। कोई समस्या। अब दिया क्या है, दिया हुआ है आपको क्या वर्ग का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप प्लस वृत्त की परिधि दिया हुआ है, मान लेते हैं ये k के बराबर है, ठीक। तो वर्ग का परिमाप बच्चों क्या होता है 4 इंटू भुजा ये तो होता है यानी 4x। वृत्त की परिधि क्या होती है बच्चों 2 पाई r इक्वल टू k
अगर हम यहाँ से x का मान निकालें तो देखिए बच्चों k माइनस 2πr/4 हो जाएगा ना। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा उनके सिद्ध कीजिए उनके क्षेत्रफलों का योग न्यूनतम होगा। तो क्षेत्रफलों का योग a इक्वल टू कितना, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल तो यही होता है ना, और वर्ग का क्षेत्रफल भी भुजा स्क्वायर होता है। क्लियर। अब आगे देखते हैं हम लोग बच्चों, a इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर देखिए x, इसीलिए यहां से हमने x का मान निकाला था, तो x के स्थान पे हम क्या लिख देते हैं, k माइनस 2πr/4 का स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। तो a इक्वल टू बच्चों कितना हो जाएगा, k स्क्वायर प्लस 2πr स्क्वायर कह रहा है, यानी 4 स्क्वायर r स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4 पाई आर के अपान कितना 4 जा 16 प्लस पाई आर स्क्वायर। बात इतनी समझ में आई। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम क्या करें, इसका r के सापेक्ष अवकलन कर लें। क्या कर लें, r के सापेक्ष अवकलन। देन dA/dr अगर हम निकाल लें बच्चों तो क्या हो जाएगा, k स्क्वायर का तो 0 हो जाएगा, सिंपल सी बात है, प्लस 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर है तो 4 पाई स्क्वायर रहेगा, r स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2r माइनस, फिर देखते हैं 4 पाई k रहेगा माइनस 4 पाई k रहेगा। ठीक है, अपान 16 है तो अपान 16 भी रहेगा भाई, क्योंकि ये अचर पद जो है ये इनके सबके क्या है, मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में है। प्लस पाई आर स्क्वायर, तो पाई इंटू आर स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2r। फिर वही लिखेंगे फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा dA/dr इक्वल टू कितना 0। देन देखते हैं 4 पाई स्क्वायर इंटू 2r माइनस 4 पाई k और प्लस 2 पाई r इक्वल टू कितना 0। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों, अब क्या हो जाएगा, अब यहां से हमें किसका मान निकाल लेना, r का मान निकाल लेना है, या फिर हमें किसका मान निकाल लेना, k का मान निकाल लेना है। तो आइए देखते हैं इसके लिए क्या करेंगे। तो इसके अपान में भी बच्चों क्या था, यहाँ पे 16 था तो 16 भी रख लेते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों क्या कर सकते हैं हम लोग अब इसमें। ठीक, अब अगर हम चाहें तो क्या करें, सबका एलसीएम 16 ले सकते हैं। तो सबका एलसीएम अगर आप चाहें तो सबका एलसीएम 16 ले लिया जाता है। चलिए सबका एलसीएम ले लिया जा रहा है 16। ठीक, कोई समस्या, या फिर अगर चाहें तो 4 यहाँ पे कॉमन भी है। ठीक, तो कॉमन लेके भी आप काट सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं, 4 2 जा कितना हो जाएगा बच्चों 8 पाई स्क्वायर आर माइनस 4 पाई के प्लस 32 पाई आर इक्वल टू 0। अब देखिए 16 उधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखिए 8 पाई स्क्वायर आर प्लस 32 पाई आर इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई के। ठीक, अब अगर हम यहाँ पर देखिए 4 पाई क्या कर लें, कॉमन ले लें, तो कितना बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, पाई बचेगा, आर बचेगा, प्लस यहाँ कितना बचेगा 8 बचेगा। ठीक, और पाई कॉमन हो गया तो आर बचेगा इक्वल टू कितना 4 पाई के। अब पाई और पाई क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए कितना बचा 2 पाई आर प्लस 8 आर इक्वल टू के, यानी के का जो मान आया वो कितना आया 2 पाई आर प्लस 8 आर। के का मान जो आया वो क्या आया 2 पाई आर प्लस 8 आर। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसका दोबारा वो कर देंगे डिफरेंशिएशन। तो डी स्क्वायर ए अपॉन डी आर स्क्वायर, हालांकि हमें यहाँ से मान किसका चाहिए था, आर का चाहिए था। तो चलिए आर का मान निकाल लेते हैं। आर इक्वल टू हो जाएगा, आर दोनों में कॉमन है, एक स्टेप बढ़ा लेते हैं। अच्छा, आर कॉमन 2 पाई प्लस 8 इक्वल टू कितना के। तो आर इक्वल टू कितना 2 पाई प्लस के अपॉन 2 पाई प्लस 8। ठीक, अब डी स्क्वायर ए अपॉन डी ए स्क्वायर डी आर स्क्वायर अगर हम निकालेंगे बच्चों, तो देखिए यहां पर था 4 पाई आर स्क्वायर इंटू 2 आर था, यानी कि 8 पाई स्क्वायर हो जाएगा कितना 8 पाई स्क्वायर। आर का कितना हो जाएगा 1, अपान में 16 रहेगा ही रहेगा, कोई समस्या नहीं। माइनस 4 पाई के, तो 4 पाई के फिर से क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी ये आपका बचा 8 पाई स्क्वायर अपान 16। ठीक, तो अब देखिए वैल्यू कैसी आ गई,
पॉजिटिव आ गए यानी मान कैसा होगा, न्यूनतम हो जाएगा। बात समझ में आई। अब हमें आर का मान निकालना है, तो ठीक है, आर इक्वल टू देखिए कितना था, k/2 प्लस 8। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, k इक्वल टू हमने क्या माना था, 4x प्लस 2 4x प्लस 2 तो r इक्वल टू इसके स्थान पे हम लिख देंगे 4x प्लस 2 प्लस 8। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस 16 इक्वल टू 4x प्लस 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा भाई। 2 प्लस कितना 16 क्यों हो जाएगा, 8r, कितना 8r, ठीक। और इक्वल टू 4x प्लस 2 कैंसिल। अब कितना बचा, 8r इक्वल टू 4x, 4 2 जा 8, x इक्वल टू कितना 2r। तो देखिए जो इसको इस इक्वेशन को ये क्लियर कर रहा है, वर्ग की भुजा वृत्त के व्यास के बराबर है। वर्ग की भुजा x थी तो व्यास कितना है, हो जाएगा 2r, यानी कि इस कंडीशन को ये फॉलो कर रहा है। सो इट इज द आंसर। ठीक है बच्चों, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है बच्चों, दो प्रतिरोधों R1 व R2 का संयुक्त प्रतिरोध 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 से दिया है। यदि R1 प्लस R2 अचर हो तो सिद्ध करना है R के महत्तम मान के लिए R1 इक्वल टू R2। तो देखिए बच्चों, देखते हैं, पहली तो कंडीशन आपको दी है R1 प्लस R2 इक्वल टू C। दूसरा ये क्या दिया, 1/R इक्वल टू, दोनों का एलसीएम अगर हम R1 R2 ले लें तो क्या हो जाएगा, R2 प्लस R1 हो जाएगा। कोई समस्या बच्चों, कोई समस्या। अब देखते हैं, अगर यहां से हम R2 इक्वल टू निकालें, R1 इक्वल टू निकालें तो क्या हो जाएगा, C माइनस कितना R1। R2 के स्थान पे हम क्या रख सकते हैं, C माइनस R1 इक्वल टू C माइनस R2 लिख सकते हैं। ठीक, तो 1/R इक्वल टू R2 प्लस R1, चाहे हम R1 के स्थान पे C माइनस R2 लिखें, चाहे R2 के स्थान पे C माइनस R1 लिखें, दोनों चीजें हो सकती हैं। ठीक है, तो R2 प्लस C माइनस R2 अपान R1 इंटू C माइनस, फिर देखिए C माइनस R2 इंटू R2। क्लियर, ये R2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब देखिए R का अगर हम मान निकालेंगे तो ये बटे का बटा क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, यानी R2 इंटू C माइनस R2 अपान C। या फिर हम ये भी लिख सकते हैं R इक्वल टू R2C अपान C माइनस R2 अपान स्क्वायर अपान C। ये C कैंसिल, R इक्वल टू क्या हो जाएगा, R2 माइनस R2 स्क्वायर अपान C। नाउ dr अपान dr अपान dr2, तो R2 का मान 1 माइनस R2 स्क्वायर का मान कितना बच्चों, 2R2 अपान C, डिफरेंशिएशन होने पे। ठीक, फॉर वही मैक्सिमा एंड मिनिमा, dr अपान dr2 इक्वल टू 0, देन 1 इक्वल टू सीधे हो जाएगा 2R2 अपान C। ठीक, देन C इक्वल टू कितना हो गया, 2R2। इतनी बात समझ में आई। अब देखिए C इक्वल टू था क्या, R1 प्लस R2, तो अगर हम यहाँ से R1 R2 की वैल्यू निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। C इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 इक्वल टू 2R2। ठीक, अब R2 अगर उधर चला जाएगा तो R1 इक्वल टू 2R2 माइनस R2, यानी R1 इक्वल टू क्या आ गया, R2 आ गया। लेकिन अभी हमें R1 इक्वल टू R2 तो हमारा प्रूव हो गया, अभी हमें क्या दिखाना है, ये महत्तम होगा। तो चलिए डी स्क्वायर R अपान dr2 स्क्वायर निकाल लेते हैं, तो 1 का 0 हो जाएगा बच्चों, माइनस 2R2 का 1, यानी कितना आ गया, माइनस का 2 अपान C आ गया। सो ये फंक्शन क्या हो जाएगा आपका, मैक्सिमम हो जाएगा, और वैल्यू ये R1 इक्वल टू R2 सिद्धांत। क्लियर। नेक्स्ट है बच्चों 40 मीटर स्क्वायर धातु की चादर से खुला वर्गाकार आधार का एक बक्सा बनाया जाता है। ठीक है, तो मान लेते हैं भुजा कितनी हो जाएगी बच्चों, बक्से की भुजा अगर हम मान लें तो x, x, भाई वर्गाकार है ना, तो वर्ग की लंबाई और चौड़ाई क्या होगी, बराबर होगी। अच्छा, अगर हम इसकी ऊंचाई मान लें तो कितनी, h मान लेते हैं। किसके लिए है ये, बक्से के लिए है। ठीक है, आगे देखते हैं 40 मीटर स्क्वायर धातु की चादर से एक खुला वर्गाकार आधार का एक बक्सा बनाया गया, यानी जो बक्से का क्षेत्रफल है वो कितना है, 40 मीटर स्क्वायर। तो बक्से का क्षेत्रफल बराबर ये हो जाएगा आधार का क्षेत्रफल प्लस
4 इंटू, भाई बक्सा ऐसा होगा बच्चों, सिंपल सी बात है, ठीक, कुछ ऐसा उसका रूप होगा, ठीक। तो ये ऊपर से क्या होगा, बंद होगा, तो ये बंद होगा, तो जैसे ये जो ढक्कन रहता है तो ये भी तो रहेगा, इसका भी तो एरिया रहेगा, तो उसी की बात है ये जो ढक्कन रहता है उसके एरिया की बात है। तो ये हो जाएगा, ये तो आधार का क्षेत्रफल तो हो ही गया, प्लस 4 इंटू कितना हो जाएगा, भुजा गुणे ऊंचाई, यानी 4 इंटू एक्स एच, ठीक। तो ये कुल क्षेत्रफल हो जाएगा, आधार का क्षेत्रफल एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स एच, और ये दिया कितना है बच्चों, 40 दिया है, ठीक है। अगर हम अब आगे देखते हैं, फिर क्या कह रहा है कि आधार का एक बक्सा बनाया गया, इसकी विमाएं ज्ञात कीजिए, जबकि वी मैक्सिमम है, मतलब जो इसका आयतन है वो क्या है, मैक्सिमम है। तो आयतन कितना हो जाएगा बच्चों, बक्से का आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी एक्स स्क्वायर इंटू एच, ये हो गया वी। तो देखिए v इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अब यहां से हम क्या करेंगे, h का मान निकाल लेंगे। तो h इक्वल टू अगर हम निकालें तो 40 माइनस एक्स स्क्वायर अपान कितना, ये इधर आ जाएगा अपान 4x, क्लियर। तो एक्स स्क्वायर इंटू हम रख देंगे 40 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 4x, तो x तो हो गया बच्चों कैंसिल, v इक्वल टू कितना 40x अपान 4 हो जाएगा, माइनस एक्स क्यूब अपान 4 हो जाएगा, तो ये 4 10 जा कितना हो जाएगा 40, v इक्वल टू 10x माइनस एक्स क्यूब अपान 4। नाउ वही काम करेंगे बच्चों फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा क्या हो जाएगा, dv अपॉन dx इक्वल टू 0, dv अपॉन, यहाँ देख लेते हैं, dv अपॉन dx इक्वल टू 0 रख देते हैं, देन कितना हो जाएगा 10x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 4 इक्वल टू 0, 10x इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन 4, x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 4 10 जा 40 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर, कितना बचेगा एक्स स्क्वायर, भाई 4 10 जा कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जब हम इसका अवकलन कर रहे हैं ना, तो अभी हमने अवकलन तो किया नहीं बच्चों, तो हमें इसका अवकलन भी तो करना है फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो ये देख लेते हैं, dv अपॉन dx इक्वल टू, हमने तो डायरेक्ट रख दिया, तो इसका अवकलन 10 हो जाएगा, माइनस ये कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर अपॉन कितना 4, ठीक। तो इसको 0 के बराबर रखना है, ना कि इसको 0 के बराबर रखना है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। थोड़ी सी जल्दबाजी अगर करेंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक। 10 माइनस कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू 0, देन 10 इक्वल टू, अब देखते हैं 3x स्क्वायर अपॉन 4, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा 40 इक्वल टू 3x स्क्वायर, देन x स्क्वायर इक्वल टू 40 अपॉन 3, देन x इक्वल टू रूट में 40/3। बात समझ में आई आपकी। अब देखते हैं फिर वही मैक्सिमा और मिनिमा के लिए, डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो देखिए 10 का कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा बच्चों, माइनस 3 2 जा कितना 6x अपॉन 4, 6x अपॉन 4। तो इस कंडीशन में ये कैसा आ गया बच्चों, डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस का 6x, क्या हो गया माइनस का 6x अपॉन 4। तो अब जब हम x की वैल्यू रख देंगे कितना, रूट में 40 अपॉन 3, और अपॉन 4 है तो अपॉन 4 कर देंगे, ठीक। तो जो वैल्यू मिल रही वो हमें क्या मिल रही, निगेटिव ही तो मिल रही। अब जब हमें वैल्यू निगेटिव मिल रही, यानी कि ये क्या हो गया v मैक्सिमम हो गया। अब इसकी विमाएं ज्ञात करनी थी, तो x आपका कितना आ गया, रूट में 40/3 आ गया, x इक्वल टू, ठीक। दूसरा भी x इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट में 40/3 हो जाएगा। अब बात बची किसकी, h की, तो h निकाल लेते हैं यहाँ से, 40 माइनस एक्स स्क्वायर अगर कर देंगे तो देखिए 40 अपान कितना 3, रूट हट जाएगा, अपान 4 इंटू एक्स, फिर से 4 इंटू रूट में 40 अपान 3, तो देखिए 40 दिया कितना हो जाएगा 120, 120 से 40 जाएगा कितना बचेगा बच्चों 80, 80/3/4 गुणे कितना रूट में 40/3, ये 20 से कट जाएगा ना बच्चों। तो अब देखिए ये कितना हो जाएगा 20, भाई ये 20 हो जाएगा, ठीक। और बटे कितना 3, और बटे रूट में 40/3 है, तो बटे रूट में 40/3 कर लेते हैं। अगर ये काटना चाहें तो यहाँ √3 बच जाएगा, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा 20/√3 इंटू कितना
रूट में 40, ये अगली विमा हो जाएगी। अगर और आगे लगाना, अगला है बच्चों क्वेश्चन नंबर 19। एक ऊपर से खुले हुए टैंक का आयतन V दिया है, इसका आधार वर्गाकार है, यदि इसकी अंदर की सतह न्यूनतम है तो सिद्ध करो कि गहराई और चौड़ाई का अनुपात 1:2 होगा। तो देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 19। माना आधार की भुजा बराबर कितनी x, ऊंचाई बराबर कितनी h, ठीक है। तो अगर v निकालें तो क्या हो जाएगा, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। अब आधार का क्षेत्रफल मतलब वर्ग है ना, ठीक है। यहाँ पे भी लिख लें, माना वर्गाकार आधार की भुजा, तो ये हो जाएगा x² इंटू h। फिर कह रहा है यदि इसकी अंदर की सतह न्यूनतम, सतह मतलब इसका क्षेत्रफल, ठीक है। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, वही आधार का क्षेत्रफल प्लस 4 इंटू XH, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, a इक्वल टू x², यहां से अगर हम h इक्वल टू निकालें तो क्या हो जाएगा v अपान x², तो x² प्लस 4x इंटू वी अपान x², x कैंसिल, a इक्वल टू क्या हो गया x² प्लस 4v अपान x। अब आगे आपको बच्चों स्वयं लगाना है, करना क्या है, dA अपान dx निकाल लीजिएगा। इसको निकालने के बाद dA अपान dx को 0 के बराबर रखिएगा। जब 0 के बराबर रख देंगे तो x और v के मान में एक आपको इक्वेशन मिल जाएगी, ठीक। फिर करना क्या है, जब x और v के मान में इक्वेशन मिलेगी तो v इक्वल टू यहाँ से क्या रख दीजिएगा x² h, जो कैंसिल होगा कैंसिल हो जाएगा और सीधा आपका गहराई h और x में अनुपात आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद चेक करना है कि ये मैक्सिमम है या मिनिमम है, तो मिनिमम चेक करना है तो d² अपान dx² भी निकाल लीजिएगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगी, यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, न्यूनतम हो जाएगा। क्लियर। इस एक्सरसाइज का अंतिम क्वेश्चन बच्चों, एक बंद वर्गाकार आधार के आयताकार बक्से का आयतन कितना है, 1000 मीटर स्क्वायर। फिर से वर्गाकार आधार है तो वर्गाकार आधार की भुजा क्या है बच्चों, मान लेते हैं हम x, आधार की भुजा बराबर कितने x, और ऊंचाई कितनी मान लेते हैं h, ठीक है। आयताकार बक्से की ऊंचाई हो जाएगी कितनी, x हो जाएगी, ठीक। अब आयतन अगर हम निकालें तो क्या हो जाता है x² इंटू h, और ये दिया कितना 1000 इक्वल टू x² इंटू h। फिर देखते हैं बच्चों, कह रहा आधार बनाने का खर्च 15 पैसा पर मीटर स्क्वायर। तो पहले हम आधार का क्षेत्रफल निकालेंगे, आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा x²। फिर कह रहा है ऊपर का खर्च, तो ऊपर का भी खर्च निकालेंगे बच्चों, तो ऊपर का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, वो भी x² हो जाएगा। क्लियर। फिर इसी तरीके से आगे क्या कह रहा है, भुजाओं का खर्च, तो हम भुजाओं का भी क्षेत्रफल निकालेंगे। भाई क्षेत्रफल निकालेंगे तभी तो खर्च निकाल पाएंगे, तो भुजाओं का क्षेत्रफल हम निकाल लिए, तो कितना है बच्चों, भुजाओं का 4xh हो जाएगा, ठीक है। अब कुल क्षेत्रफल, चलो अब यहाँ पे इसका खर्च भी निकाल लेते हैं। अगर खर्च निकालेंगे तो x² इंटू कितना खर्च है 15 पैसा, तो 15। यहाँ इसका खर्च निकालेंगे तो x² इंटू कितना खर्च है 25, ठीक है। इसका खर्च निकालेंगे तो कितना 4xh इंटू कितना 20। अब हम निकाल लेते हैं कुल खर्च E इक्वल टू, तो कितना हो जाएगा 15x² प्लस 25x² प्लस 80xh, ठीक। अब हम यहां से अगर, अच्छा इसके अलावा बक्सा बनाने का भी तो खर्च है कितना 3 रुपीज, तो रुपीज को हम पैसे में बदल लेंगे तो कितना हो जाएगा 300। क्यों, क्योंकि यहाँ सब पैसे में है, क्या है पैसे में है, तो ये रुपीज है ना, तो रुपीज को अगर हम 1 रुपीज इक्वल टू कितना 100 पैसा, तो 3 रुपीज इक्वल टू कितना 300 पैसा, तो इसलिए सीधा हो जाएगा आपका 300, ठीक है। एक काम और करते हैं, यहां से हम h का मान निकाल लें तो कितना हो जाएगा 1000 अपान x²। अब देखते हैं 15x² प्लस 25x² प्लस 80 इंटू x इंटू h का मान कितना 1000 अपान x² प्लस 300, ठीक। x कैंसिल, नाउ de अपान dx कितना, ये हो जाएगा 30x
ये कितना हो जाएगा, ये 50x हो जाएगा, प्लस 80 इंटू 1000 यानी कि कितना 80,000। ठीक है, x का 1/x का कितना हो जाएगा, माइनस का 1/x², 300 का 0 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब ये हम क्या करेंगे, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा DE/dx इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। 53 कितना हो जाएगा 80 इक्वल टू, इधर पक्षांतर कर लेंगे ना तो वो पॉजिटिव चला जाएगा, 80,000 इंटू 1/x²। अगर 80 से इसको हम कैंसिल कर दें तो कितना आ गया 1000। x³ इक्वल टू कितना हो गया 1000। देन x इक्वल टू कितना हो गया बच्चों 10। ठीक, अगेन हम इसका क्या कर लेंगे, d² E/dx² निकाल लेते हैं। तो 30x का 30, 50x का 50, माइनस 1/x² है, ये 80,000 तो रहेगा ही रहेगा। x की पावर -2 का क्या हो जाएगा -2 यानी +/x³। ठीक है, अब x इक्वल टू अगर हम यहाँ पे 10 रख दें बच्चों तो कितना हो जाएगा, d² E/dx², 30 + 80 हो गया, 2 इंटू 8000 हो गया, अपान 1000 हो गया, ये 8 टाइम में कट जाएगा। तो 8 2 जा 16 और 80 कितना 96। वैल्यू कैसी आई, पॉजिटिव आई, तो खर्च क्या हो जाएगा, न्यूनतम हो जाएगा, यानी कि कितना आया 96। अब कह रहा था तो इसकी भुजाएं ज्ञात करनी, तो भुजा एक तो आपकी x हो गई 10, दूसरी भी x आपकी हो गई 10। अब h निकालना है, तो h इक्वल टू कितना 1000/x² यानी 1000/x² कितना हो जाएगा 100, यानी ये भी कितनी आ गई आपकी 10। ये है आंसर बच्चों। ठीक है, अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। क्लियर।